कोई छोटी घटना नहीं होने वाली। ये इतिहास में ना 22 जनवरी जो है दर्ज होने वाला है। तो यही तो दुर्भाग्य था हमारा कि हमने ऐसी सरकारें चुनी जो कभी हिंदू हितैषी थी ही नहीं। आज उसका खामियाजा हमने भुगता और 2014 के बाद वो कड़ी टूट गई। दूसरा, सरकार नरेंद्र मोदी को इसमें जरूर मैं उसको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस विषय में दिखाई है ना, काश पिछली सरकारों ने दिखाई होती तो आज से 10 साल 20 साल पहले मंदिर खड़ा होकर तैयार हो गया होता। कुछ जो अधर्मी पुराने जमाने में उनको राक्षस संधि दी जाती थी, राक्षस लोग भी हैं जिन्होंने कोशिश किया कि ये लटका रहे। भी बहुत सा मुस्लिम समाज है जो राम मंदिर के समर्थन में खड़ा है आज, मगर इनके जो ये केकड़े की तरह लीडर उठकर आ जाते हैं ना, इनके लोगों को ही बोलूंगा ये नेता नहीं है आपके, ये आपके दुश्मन है। आप पर भी असर रहेगा इसका? देखो, चुनाव वन साइडेड है इस बार, 400 पार है, वन साइडेड। ये जितना इंडिया अलायंस कर ले, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होना देना। ये चिरकुट आपस में लड़ मर कर ही हो जाएंगे। इनका सीट बंटवारा नहीं होगा, इनको नेता नहीं चुन पाएंगे और लास्ट में ये सारे अपनी अपनी डफली बनाएंगे। आपने इस चुनाव में देख लिया, सेमीफाइनल जीत लिया है। देखिए सीट कैसे बंटवारा करेंगे। अखिलेश कहता है मैं 6 सीटें दूंगा, 80 में से 6 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती है और पश्चिम बंगाल में 2 सीटें, अरे मैं 2 सीटें दूंगी कांग्रेस को, तो सोचो पूरे देश में अगर 541-42 सीटें हैं, उसमें अगर 30-35 अगर कांग्रेस को मिलेगी तो कौन सा गठबंधन? कांग्रेस खुद ही नहीं करेगी। नहीं, ये टक्कर में सिर्फ मोदी जी है, मोदी के अलावा कोई है? कोई नहीं है। बीजेपी मथुरा के लिए, ज्ञान वापी के लिए, बाकी मंदिरों के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, वहां से ऑर्डर ले आने, और वहां पे भी लड़ रहे हैं। ये नहीं कि एक से सबक मिला हो ना। एक बात खटकती थी कि हम भारत देश में रहने वाले हैं और जहां हमारे इष्ट राम जहां पैदा हुए हैं वहां मंदिर नहीं बना सकते। कानून की बेड़ियां, सेक्युलरिज्म की बेड़ियां, आज सारी बेड़ियों को तोड़कर, कानून की जंजीरों से लड़कर तोड़कर आज राम मंदिर तैयार पड़ रहा है। उसके बाद राम मंदिर बनने वाला, क्या माहौल होगा देश का और कितनी खुशी से लोग इस मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं? कुछ महीनों के बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद। देखो हम गिन रहे हैं। अच्छा, हम 500 साल जो है ना, वो घड़ियां हमारी पुश्तें जो है ना वो गिन रही हैं, और अब वो दिन जो है ना बिल्कुल नज़दीक है। कुछ दिनों की देरी है कि हम राम मंदिर का जो भव्य है जो है उसमें प्रधान प्रतिष्ठा भी होगी और 27 के बाद आम जन लोगों के लिए खुल भी जाएगा। सर, ये कोई छोटी घटना नहीं होने वाली। ये इतिहास में ना 22 जनवरी जो है दर्ज होने वाला है। ये आप भावनाओं को समझना इस चीज़ को कि कई पीढ़ियाँ, कई संकल्प उस दिन पूरे होंगे, उन कई पीढ़ियों के, कि हम जो है उस वक्त कई ऐसी राजपूत लोग थे, पगड़ी बांधना छोड़ दिया था उन्होंने। किस वजह से? एक बात खटकती थी कि हम भारत देश में रहने वाले हैं और जहां हमारे इष्ट राम जहां पैदा हुए हैं वहां मंदिर नहीं बना सकते। कानून की बेड़ियां, सेक्युलरिज्म की बेड़ियां, आज सारी बेड़ियों को तोड़कर, कानून की जंजीरों से लड़कर तोड़कर आज राम मंदिर तैयार पड़ रहा है। और इसमें योगदान मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। मगर कुछ जयचंद भी है यहाँ पे, कुछ जो अधर्मी पुराने जमाने में उनको राक्षस संधि दी जाती थी, राक्षस लोग भी हैं जिन्होंने इस यज्ञ में ना ऐसे उसको करते ना, जो हम जैसे उसको खंडित करने की आहुति जो है ना उसमें खत्म करने की कोशिश किया कि ये लटका रहे, प्रयास चल रहा है। मगर आज जो है जीत हुई है और ये मतलब पूरा हिंदू समाज जो है खुश है। और मैं इसमें बधाई देता हूँ सबसे ज़्यादा जो अहम रोल हमारे साधु संतों का, जिन्होंने लगातार निरंतर इस पे जो है कोर्ट की लड़ाई लड़ी, साक्ष्य दिए, तथ्यों के ऊपर लड़े। फिर दूसरा, सरकार नरेंद्र मोदी को इसमें ज़रूर मैं उसको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस विषय में दिखाई है ना, काश पिछली सरकारों ने दिखाई होती तो आज से 10 साल 20 साल पहले मंदिर खड़ा होकर तैयार हो गया होता। मगर वो पॉलिटिकल विल नहीं थी उनमें, वो नालायकी थी, तुष्टीकरण, उस वक्त तुष्टीकरण हावी था। सिर्फ एक मुस्लिम पक्ष को खुश करना है पक्ष, मतलब उनको खुश करने के लिए वर्शिप एक्ट ले आए। सोचो कि ये दोबारा कहीं और ना हो और हिंदू को मंदिर ना मिल जाए और कोई आंदोलन ना शुरू हो जाए उसको दबाने के लिए। भाई कृष्ण हमारी जन्म पे मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मगर जिस स्थान पर हमारे इष्ट पैदा हुए हैं हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे? नहीं कर सकते। अरे हम कहते थे भाईचारा 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 की डफली बजाते रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमें क्यों नहीं दिखा? हमने निभाया,
हमने हर एक धर्म के साथ भाईचारा निभाया, सिख के साथ भी, जैन के साथ भी, पारसी के साथ भी, मुस्लिमों के साथ भी, सब कुछ। सबसे ज़्यादा तो मुस्लिमों के साथ निभाया, मतलब उनको अपनी प्लेट से देखकर उनको खिलाते रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फलाना बोर्ड, ये सब कुछ उनको बटोरते रहे। हज हाउस, फलाना हाउस, सब्सिडी देते रहे ना, और समाज को दी। सिख भी थे, जैन भी थे, उनको अक्तरी खिलाने के बाद भी जब उनको भाईचारा निभाना था, दिया उन्होंने। आज भी मथुरा के लिए, ज्ञान वापी के लिए, बाकी मंदिरों के लिए हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, वहाँ से ऑर्डर ले आने, और वहाँ पे भी लड़ रहे हैं। ये नहीं कि एक से सबक मिला हो ना, फिर कहेंगे कि भाईचारा है। मैं मुस्लिम समाज भी, बहुत सा मुस्लिम समाज है जो राम मंदिर के समर्थन में खड़ा है आज, मगर इनके जो ये केकड़े की तरह लीडर उठकर आ जाते हैं ना, कभी तैफुर शफीकुर रहमान फलाना मंदिर करेंगे ओवैसी। मैं कह रहा हूँ इनको पहले निपटाओ। इनके लोगों को ही बोलूँगा, ये नेता नहीं है आपके, ये आपके दुश्मन है। ये कभी भाईचारा कायम करना ही नहीं चाहते यहाँ पे। जब आपने मिसाल पेश करनी थी यहाँ पे, राम को ही काल्पनिक बोलते, यही तो दिक्कत है ना। जब तथ्यों के साथ कोर्ट में भी हम अगर जीत रहे हैं, सब कुछ साक्ष्यों के साथ, कहाँ पैदा हुए, कौन सी, उस वक्त पूरा एक वो भी दे दिया उनको कोर्ट के सामने, सबूत देने पड़े। देखो यही तो दुर्भाग्य था हमारा कि हमने ऐसी सरकारें चुनी जो कभी हिंदू हितैषी थी ही नहीं। आज उसका खामियाजा हमने भुगता, और 2014 के बाद वो कड़ी टूट गई। अब जो भी हो रहा है बराबरी दबजाए, कोई भी समाज ये नहीं कह सकता कि मुझे कम मिला है। आज उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको ज़्यादा ही डिलीवर हो रहा है हर जगह। और जो 22 जनवरी को होने जा रहा है ना, मैं एक चीज़ अनुरोध करूँगा कार सेवकों के लिए क्या, देखो जिन्होंने बलिदान दिया, नमन। मैं उन हर एक कार सेवक को नमन करता हूँ यहाँ से। कोठारी बंधु, सबसे पहले क्या नाम आता है हमारा? राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी, सेठाराम, प्रोफेसर अरोड़ा। एक ऐसा भाई था हमारा, उसका नाम भी सामने आया था जब उसको गोली लगी थी ना पेट में, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा वहाँ पे, तो उसने अपने खून से पता क्या लिखा? सीताराम। क्या? सीताराम। वो लोगों को ये पता नहीं लगा कि वो अपना नाम लिख रहा है या अपने प्रभु के लिए लिख रहा है। और जब वो देखा कि अभी जिंदा है, फिर एक गोली था। और उस वक्त कौन था? मुल्ला यादव। पता है मुल्ला मुलायम यादव, पता है ना आपको? मैं आज अखिलेश यादव इनको बोलूँगा, खासकर मंदिर के ट्रस्ट को, आज ये तो राम के बने हुए हैं ना, इसका पाप अपने बाप का पाप कैसे दोगे? लोगों को पहले तो उनको नमन है, पूरी हाथ जोड़कर 40 कार से, वो ऑफिशियल आंकड़ा, ऐसे ज़्यादा था। इतने लोगों को मुल्ला मुलायम यादव ने गोलियां चलवा दी थी उसके ऊपर, और कोई वो उदंड नहीं बचा रहे थे, सिर्फ अपने प्रभु राम के मंदिर के लिए प्रयास कर रहे थे। एक जन आंदोलन बन गया था, मगर उस जन आंदोलन की उसको समझा नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गोलियां चलाई। वो टेररिस्ट थे, वो आतंकवादी थे। अपने धर्म के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता तो उनको भी थी ना, भजन कर रहे थे, मगर एकदम से गोलियों का ऑर्डर होता है और मार दिया जाता है। कोठारी बंधु नमन, शरद कुमार कोठारी, राम कुमार कोठारी, पश्चिम बंगाल से वो आए थे पैदल चलकर, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलकर। पहले बस से आए, वहाँ पहुँचने के बाद पहला झंडा उस वक्त इन्हीं कोठारी ब्रदर ने चलाया था। 30 अक्टूबर के टाइम पर उस वक्त झंडा उन्होंने चढ़ाया था। टारगेट कर दिया पुलिस ने कि हाँ ये दो भाई, और 2 तारीख को, 2 नवंबर शायद, हाँ 2 नवंबर को उनको गोली मारी गई थी। एक गोली तो यहाँ थी शरद कुमार कोठारी की, वीडियो देखना कभी पुरानी उनकी। वो दिल देख कर के हम हिंदुस्तान में थे अपने राम मंदिर के लिए, और सरकार हम पर गोलियां चला रही है। एक गंगानगर का लड़का आया था, उसको वो जब सारे साधु संतों के साथ जब थे तो यहाँ गोली मारी इसको, वो गिरा, गिरते हुए भी ना उसने सीताराम लिखा। गंगानगर का लड़का सीताराम, एक किताबों में दर्ज है ये चीज़ें। क्या था? सोचो क्या उस वक्त जन भावना रही होगी। आज भी आपके पिताजी, आपके दादाजी से उनसे पूछना राम मंदिर का महत्व क्या, उन्होंने उस वक्त कितना आंदोलन किया था होगा, एक जुड़ा था उनके साथ। आज सबसे ज़्यादा आज वो वर्ग खुश है। कई बुजुर्ग इंतज़ार कर रहे थे, हम जब राम मंदिर की कलेक्शन के लिए घर घर जा रहे थे ना, कई बुजुर्ग ऐसे हाथ जोड़कर वेट कर रहे थे कि मेरे रहते राम मंदिर बन जाए। तो ये आम सिर्फ लिमिटेड लोगों की सोच नहीं थी कि राम मंदिर उनको चाहिए था, एक जन भावना बन गई थी लोगों की, हिंदुओं की, कि चाहिए।
और उसको लटका दिया 30 साल। 30 साल लग गए। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो निकम्मी थी, हड्डी नहीं थी उसकी रीढ़ की कि वो फैसला ले सके ना। मगर आज गर्व से कह सकते हैं कि सरकार खड़ी, जो उस वक्त खड़ी थी, जिन्होंने रथ यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कई संत अखाड़े उस वक्त, सबको आज वो मैं नमन करता हूं उनको। ये आपका जो बलिदान है, आपका जो परिश्रम रहा उस वक्त, आज उसी का परिणाम है हम राम मंदिर जो है। उद्घाटन के बाद कितना बदलेगा देश? राम मंदिर समझ लो ये आधार बनने वाला है पूरे हिंदुत्व का। हिंदुत्व कहूँगा कि सनातन धर्म का एक, जिसको बोलता है ना, केंद्र, राम मंदिर अयोध्या बनने वाला है। और इसी से पूरे विश्व में आज आपको खुद ब खुद इसका असर दिखेगा कि जो चीज़ें हम खो चुके थे ना, वो धीरे धीरे लोग खुद ही अपनाने शुरू हो जाएंगे। चुनाव पर भी असर रहेगा इसका? देखो, चुनाव वन साइडेड है इस बार, 400 पार है, वन साइडेड। ये जितना इंडिया अलायंस कर ले, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होना देना। ये चिरकुट आपस में लड़ मर कर ही हो जाएंगे। इनका सीट बंटवारा नहीं होगा, इनको नेता नहीं चुन पाएंगे और लास्ट में ये सारे अपनी अपनी डफली बनाएंगे। आपने इस चुनाव में देख लिया, सेमीफाइनल जीत लिया है, अब फाइनल की बारी है। फाइनल भी वो तो मतलब वन साइडेड है। राम मंदिर के बाद तो और जनभावना ऐसी हो जाएगी कि इनको कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इनके जो पिछले कारनामे हैं ना, राम को काल्पनिक, राम के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर जिस तरह से लेटेस्ट बयान आ रहे हैं ना इनके, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। इनके माइंड में कितना गोबर है, कितना गंदगी है ना सनातन धर्म के लिए, वो इन्होंने दिखा दिया। आज कोई भी हिंदू ना अब इनको चुनेगा नहीं। जो राम में आस्था रखते हैं ना, वो तो नहीं चुनने वाले इनको। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा 2024 में? क्या 400 बनेंगे? बिल्कुल होगा। आप देखिए सीट कैसे बंटवारा करेंगे। अखिलेश कहता है मैं 6 सीटें दूंगा, 80 में से 6 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती है, और पश्चिम बंगाल में 2 सीटें, कहते मैं 2 सीटें दूंगी कांग्रेस को। तो सोचो पूरे देश में अगर 541-42 सीटें हैं, उसमें अगर 30-35 अगर कांग्रेस को मिलेगी, तो कौन सा गठबंधन? कांग्रेस खुद ही नहीं करेगी। समझिए इस चीज़ को। तो ये नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ मोदी जी है। मोदी के अलावा कोई है? कोई नहीं है। बीजेपी में कोई है? भाजपा में तो देखो एक से बढ़कर उसमें करने के नहीं है। वो संगठन से जो भी निकलकर पॉलिश होकर आते हैं, एक नहीं 50 नेतृत्व उनके खड़े हो जाते हैं। और मोदी जी ने खुद 75 एज की है। आप सोचो कि 2027 में नया चेहरा कौन आएगा, उसकी भी चर्चा करो। कि मोदी जी जो है स्वयं, मुझे नहीं लगता वो सत्ता के इतने लालची हैं या भोगी हैं, वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं अच्छे से, और उनको पता है मेरा कब तक है। 2 साल में वो ऐसा कर जाएंगे कि मतलब आगे 29 में कौन होगा? 29 में भी, 27 में भी नया चेहरा आपको दिख सकता है, बिल्कुल दिखेगा। चुनाव के सरकार के बीच देखो चुनाव बनेगा 75 साल के बाद, या क्या पता पूरा टर्म लें, या नितिन गडकरी आ जाएं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, हमारे पास अश्विनी वैष्णव जी हैं, अच्छा रखते हैं पूरा जानकारी, और IAS रिटायर हैं। तो लायक आदमियों की कोई कमी नहीं है यहाँ। एक आप बोलोगे हम 10 चेहरे आपको खड़ा कर देंगे। आपने भजन लाल का नाम सुना था? आपने ये मध्य प्रदेश के CM का नाम इससे पहले सुना था? यहाँ उधर साहू का नाम सुना था? तो ये निकलते हैं संगठन में, कार्यकर्ता तैयार हैं, संगठन का दायरे में काम करने वाले लोग हैं। एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे आपको। जी।